बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान की, तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ में ज़रूरी होती है। जिसमें हम लोगों ने ऑयल प्लांट्स को स्टडी कर लिया, जो हमारे तेल उत्पादक पादप थे, जिसमें हम लोगों ने सरसों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मूंगफली को पढ़ा, नारियल को पढ़ा और कैस्टर ऑयल को पढ़ा। तो ये चारों के चारों ऑयल्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेशे उत्पादक पादप के बारे में। तो जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो सब इसी चीज़ से वाकिफ है। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किसके बने हुए हैं? फाइबर्स के बने हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कि 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है हमारे जीवन के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के अंदर हम लोग बात करते हैं ईडिएबल जो खाद्य पदार्थ थे, तो खाद्य पदार्थ में हम लोग देखते हैं कि हम मसाले वाले प्लांट्स देखेंगे, हम जो सब्जियां होती है, फ्रूट होते हैं, दालें होती है, अनाज होते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? खाद्य में आते हैं, जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। देन हम लोग बात करते हैं कपड़े के बारे में। तो कपड़ा है या हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइबर्स चाहिए। तो रेशे उत्पादक पादप है जिनको फाइबर कहा जाता है। तो रेशे की डेफिनेशन क्या होती है? तो रेशे की डेफिनेशन होती है, रेशे पतले होते हैं। अब धागा देखते हैं, धागा कैसा होता है? पतला सा होता है। रेशे पतले होते हैं, लंबे होते हैं, वह लचीले धागे समान संरचनाएं होती है जिन्हें रेशे कहा जाता है। तो आप लोग ये रेशे के बारे में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेशे बने हुए किस चीज के होते हैं। तो रेशे बने हुए होते हैं सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन के। तो आप लोग ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, तो सेल बायोलॉजी में जो सेल वॉल होती है उस पर आप लोगों ने ये पैक्टिन, लैग्निन, लिग्निन इन सब का जमाव सुना होगा। तो वही सब चीज़ें हैं वो हमारे ये रेशा बनाने के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेशे के प्रकार कितने होते हैं। तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, संश्लेषित जो हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल रेशे आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ रखे होंगे, तो उसमें होता है नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल रेशे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ प्राकृतिक के बारे में। तो प्राकृतिक हमें प्लांट से भी मिलेगा और प्राकृतिक हमें एनिमल से भी मिलेगा। तो प्लांट्स के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स रेशे हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जंतु रेशे में हम बात करते हैं कि हमें बहुत सारे जंतुओं से ऊन मिलती है, फर मिलता है और रेशम कीट से रेशम मिलता है। तो ये भी 3 प्रमुख प्रकार के रेशे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है, इनकी मात्रा सीमित है। लेकिन जो प्लांट से मिलने वाले रेशे हैं वो असीमित मात्रा में हमें मिल सकते हैं। तो हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स के कौन से वाले भाग से रेशा निकाला जाता है। तो वो निकाला जाता है स्क्लेरेन्काइमा की मृत कोशिकाओं से निकाला जाता है। स्क्लेरेन्काइमा यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो आप लोगों ने दृढ़ोतक उत्तक के नाम सुन रखा होगा कि जहाँ पे दृढ़ोतक पाया जाता है, तो दृढ़ोतक के किनारे पे ही तो लेग्निन, पैक्टिन का जमाव होता है। आप लोगों को यदि उत्तक याद है तो 11th क्लास के, तो आपको स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक याद रखना है। मैंने स्क्लेरेन्काइमा लिख दिया, इंग्लिश वर्ड ही लिख दिया, आप दृढ़ोतक भी याद रख सकते हैं। उसके मृत कोशिकाओं से क्या प्राप्त होते हैं? हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के, वो क्वेश्चन बनते हैं कि रेशे हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके आधार पर रेशे के प्रकार लिखो। तो रेशे के प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है सतह रेशे, उसके बाद में मृदु एवं स्तंभ रेशे, देन हम लोग बात करेंगे कठोर और पर्ण रेशे। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हम सतह रेशे के बारे में बात करें, मतलब जो सरफेस पे पाया जा रहा है। तो सरफेस पे पाया जाएगा तो वो किसी बीज या किसी फ्रूट की सतह, जो ऊपर का कवरिंग रहेगा, उस कवरिंग से हमें मिलने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कपास है। उसके बाद में हम मृदु और कठोर, तो हम बात करते हैं कि लीफ होती है, लीफ हमें सॉफ्ट लगती है और जो तना होता है वो हमें हार्ड लगता है। तो हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि भाई मृदु है वो पर्ण होनी चाहिए और जो कठोर है वो स्तंभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो मृदु रहेगा रेशा वो स्तंभ से प्राप्त होगा, मतलब स्टेम से, तने से मिलेगा, और जो कठोर रेशा होगा वो हमें पर्ण से मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी सुन रखा है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप होते हैं। तो एक बीजपत्री पादप के पर्ण से जो मिलता है, मतलब कि एक बीजपत्री पर्ण से जो मिलता है वो क्या रहेगा? हमारे यहाँ पे कठोर या पर्ण रेशा कहलाएगा, जिसके एग्जाम्पल मूंज, एरा और पटेरा। और जो स्टेम से मिलने वाला है, तो स्टेम कौन सी स्टेम होगी? द्विबीजपत्री स्टेम होगी। तो द्विबीजपत्री तने के फ्लोएम एवं परिरंभ से जो रेशा प्राप्त होता है उसे हम मृदु और स्तंभ रेशे के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल जूट, सन और पटसन। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में
रखनी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि भाई जो AHF हिल थे, उन्होंने जो इसके कार्य होते हैं, रेशे के कार्य के अनुसार रेशों को 6 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि AF हिल के द्वारा जो वर्गीकरण दे रखा है उसके आधार पे रेशे के प्रकार समझाओ। तो इस प्रकार में आप लोगों को समझाना है। सबसे पहला है वस्त्र रेशा। सीधी सी बात है, हम लोग बात इसी कर रहे हैं कि फाइबर से हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लोथ्स बनाएंगे। हमारी जो नीड है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। तो वस्त्र रेशे हैं, उसमें कपास और जूट होते हैं। देन हम लोग बात करते हैं ब्रश फाइबर। तो जो ब्रश बनाने के लिए काम आ रहे हैं, तो उसमें खजूर की पत्तियां हैं, वो ब्रश बनाने के काम आती है। उसके बाद हम गूंथने वाले रेशे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टोकरियां बनाने के लिए, मांचा बनाने के लिए, मतलब अलग अलग चीजें बनाने के लिए जो बहुत सारे ऐसे हैंडमेड चीजें मिलती हैं हमें, जो पादप से मिली हुई दिखाई देती है हमें। तो वो सारी की सारी चीजें गूंथने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बांस के फाइबर की जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करें भराव रेशे की। भराव का मतलब कि जो तकिया, गद्दे, जिनमें भरी हुई कॉटन हमें दिखाई देती है, तो वो हमारी कॉटन, कपास को ही कहा जाता है। तो कपास, मदार और कॉयर, ये ऐसे रेशे हैं जो भराव रेशे के रूप में काम लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशे। तो प्राकृतिक रेशे के मतलब बना बनाया हमें पूरा शॉल ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टापा वस्त्र होता है जिसको लोग ओढ़ने के लिए काम लेते हैं, और ये सहतूत पत्र से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कागज बनाने के लिए। तो कागज बनाने के लिए आप लोगों ने रोड के किनारे बहुत लंबे लंबे से व्हाइट कलर के तने के पादप देखे होंगे, जिसको सफेदा कहते हैं। तो सफेदा हुआ, बांस हुआ और नीलगिरी हुआ। तो ये तीनों के तीनों पादप से कागज बनाया जाता है। इन फाइबर से कागज का फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रकार है रेशे के, वो सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पे जो रेशे प्राप्त करने वाले 3 पादप है, वो मेजर फॉर्म में दे रखे हैं। उन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो इन तीनों पादपों में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। बाकी आप लोग कंप्लीट है वो अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि जो क्वेश्चंस है वो एक भी ना छूटे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूंछ के बारे में। तो मूंछ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये पर्ण रेशा था, ठीक है। तो मूंछ हमें किससे मिलेगा, पर्ण से मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर मूंछ का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा, तो वो रहेगा एरियंथस मुंजा। एरियंथस मुंजा का ही दूसरा नाम है यहाँ पे सैकेरम मुंजा। मेरे को सैकेरम मुंजा है वो थोड़ा ज्यादा इजी लगता है एरियंथस से, तो यहाँ पे सैकेरम मुंजा आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसका कुल कौन सा है, तो इसका कुल है पोएसी। देन हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मूंछ किससे प्राप्त होता है, एक बीजपत्री पादप से। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक बीजपत्री पादप से प्राप्त होता है, और रेगिस्तानी पादप है। रेगिस्तानी का मतलब कि जहाँ ये रेगिस्तान में मिट्टी वाले इलाकों में ज्यादा लगाया जाता है, जहां से ये मिट्टी के कटाव को रोक सके। तो ये भी इसका एक यूज हो गया मूंछ के पादप का। तो मूंछ के पादप का हो गया। फिर हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाएगा। तो वर्षा ऋतु में तो ये बहुत हरा भरा रहेगा। देन जब सर्दियां शुरू होती है, तो सर्दियों वाले टाइम ये क्या लग जाता है, सूखने लग जाता है। तो यहाँ सूखने के बाद में इसकी पत्तियां हैं वो गिर जाएगी, और हमें पत्तियों से क्या मिल रहा है, रेशा मिल रहा है। तो उन पत्तियों को लकड़ी के हथौड़े से तोड़ तोड़ के हम क्या बनाते हैं, रेशा बनाते हैं। तो शीत ऋतु में इसका रेशा है वो प्राप्त किया जाता है। अब भाई इसका रेशा कैसा होता है, मूंछ की रस्सी है। आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान में आप लोगों ने खूब देखी होगी मूंछ की रस्सी। मूंछ की रस्सी है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है और मोटी होती है। और इसी के साथ में इसका उपयोग पूछा जाता है कि मूंछ की रस्सी का उपयोग क्या होता है। तो सबसे अच्छा उपयोग है कि चारपाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी ही चीजें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, गांठ बांध के ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं कपास के बारे में। कपास, कॉटन जिसको कहा जाता है, रुई कहा जाता है जो, ठीक है। तो कपास के पौधे आप लोगों के मोस्टली घर पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने देखे होंगे, कपास में आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर की तरफ बीज पाया जाता है, ऊपर की तरफ इसमें कॉटन लगी हुई होती है। तो उस कॉटन को निकाल के तो हम फाइबर की तरह यूज कर लेते हैं, और जो इसके अंदर का बीज रहेगा उस बीज से यहाँ पे क्या मिलता है, तेल मिलता है। तो मैंने आपसे बात कही भी थी कि जो नारियल है वो कपास के बाद का प्राकृतिक पादप है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इन दोनों से तेल और रेशे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं उसको बिनोला कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बाह्य बीज चोल, जो टेस्टा और टैगमेंट पढ़ते हो आप, तो जिसमें टेस्टा वर्ड होता है, तो बीजों के टेस्टा के द्वारा क्या निकाला जाता है,
कपास निकाला जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में फैमिली में आपको बता ही चुकी कि इसका कुल कौन सा है, मालवेसी। देन हम लोग बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की। तो साइंटिफिक नाम में यहाँ पे बहुत सारी यहाँ जातियां दे रखी है और इन जातियों के अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पे देखिए गॉसिपियम 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 गॉसिपियम, ये नाम तो आपका एकदम सेम रहेगा क्योंकि ये वंश का नाम है और जाति का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम बार्बेडेंस। अब यहाँ पे आप लोगों को चारों नाम याद रखने हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो कपास लगाई जाती है उसका नाम क्या है, गॉसिपियम हिरसुटम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर्वाधिक खेती इसी की जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम आर्बेरियम, इसको देशी कपास भी कहा जाता है, और गॉसिपियम बार्बेडेंस, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता की कपास हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है गॉसिपियम बार्बेडेंस के द्वारा। क्लियर। उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति की बात नहीं करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे ये उगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे होता है। हम यहाँ पे एक जो क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध यहाँ पे जो कपास रहेगी वो कहाँ से प्राप्त होती है, ढाका की मलमल से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन हम लोग बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। हम वेराइटीज नारियल तक पढ़े थे, उसके बाद में हम लोगों ने कैस्टर में कोई वेराइटी नहीं पढ़ी, मुंज में किसी टाइप की कोई वेराइटी नहीं पढ़ी। देन हम लोग यहाँ पे वापस वेराइटी की बात करते हैं। तो इसकी किस्म है AK 277, सुजाता, महालक्ष्मी और वराहलक्ष्मी। ये ऐसे हैं जो वेराइटीज हैं जो हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कपास की। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है जहाँ से भी कपास का फॉर्मेशन किया जाता है और शॉर्ट फॉर्म से भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CTRL, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप लोग याद कर लीजिएगा, इतनी इंग्लिश में आपके कमजोर नहीं है। कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, जो कहाँ पे है, माटुंगा महाराष्ट्र में है। देन हम लोग बात करते हैं CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर। तो ये आपको दोनों फुल फॉर्म्स भी अच्छे से ध्यान में रखनी है और दोनों के जो जगह हैं कहाँ पे हैं ये दोनों, ये भी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप लोगों ने कॉटन के बारे में सुना ही होगा कि भाई हमारे इसमें खाद्य तेल भी मिल रहा है, इसमें रेशे भी मिल रहे हैं। इसके रेशे हैं वो भराव रेशे के रूप में भी काम आ रहे हैं, इसके रेशे वो वस्त्र बनाने के लिए भी काम आ रहे हैं। और कॉटन के आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ें हैं वो देख रखी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा एक नंबर का क्वेश्चन जो उल्टा पूछा जाता है महत्व में से, वो क्या है कि शुद्ध सेल्यूलोज प्राप्त करने वाला रेशा कौन सा है। तो शुद्ध सेल्यूलोज केवल और केवल किससे प्राप्त होता है, कपास से। 94% वो क्या होता है, प्योर होता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन हम लोग बात करते हैं सन और सनई के बारे में। सन और सनई ऐसा प्लांट है जो हमें स्तंभ फ्लोएम से हमें रेशा प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्रोटिलेरिया जेंसिया इसका साइंटिफिक नेम हो गया। कुल है वो इसका कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। और रेशा प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो रेशा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि इसकी स्टेम को जल के अंदर डुबो के क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। और उसको सड़ाने के लिए हमने को किसी भी चीज़ को सड़ाना है, मतलब कि हम लोग को किण्वन करवाना है, या हम बात करें कि कोई चीज़ पड़ी पड़ी सड़ रही है तो उसमें जो बदबू आने लग जाती है वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यहाँ पे आपको इस बैक्टीरिया का नाम ध्यान में रखना है, कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम। ये इस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है कई बार कि भाई सन प्राप्त करने के लिए हमें किस बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जो सन को सड़ा के सन रेशा प्राप्त करने के लिए सहायक रहेगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ इसके उपयोग है। तो उपयोग में बोरियां हम किसी भी रेशे की बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम इसी की रेशे की बनाएं। लेकिन यहाँ पे जो मछली पकड़ने का जाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मछली पकड़ने का जाल किससे प्राप्त किया जाता है, सन और सनई से ही प्राप्त किया जाता है। फिर सिगरेट का कागज, जो अपरिपक्व रेशा होता है उससे सिगरेट का कागज और टिश्यू पेपर भी बनता है। और साथ ही में मतलब बहुत पुराने टाइम से इंडिया में क्या है, सन का उपयोग किया जा रहा था, एक तो रेशा प्राप्त करने के लिए और एक हरी खाद के रूप में। तो हरी खाद भी किससे मिलती है, हमें सन और सनई से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो आपका एक फाइबर टॉपिक था, मतलब रेशे उत्पादक पादप वाला एक टॉपिक था, वो बहुत ही इजी था और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था।
वो आज अपना यही कंप्लीट होता है। देन हम लोग बात करेंगे मसाले और औषधीय पादपों के बारे में। तो आप इसके नोट्स अब अच्छे से बना लीजिए, एक बार थ्योरी है उसको मतलब पढ़ लीजिए एक बार, कि आप लोग कुछ चीज़ है वो स्किप ना करें, आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक